आप अपने अपने जंगलों का मालिक बनने के लिए, अपने खेत का मालिक, अपने जमीन का मालिक बनने के लिए आपको यहां से सीख करके जाने की जरूरत है। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा, हसदेव का जंगल बहुत प्रयास के बाद अभी थम चुका है। आज नहीं तो कल हसदेव का जंगल दूसरे कारपोरेट जगत को चला जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका ये बाघ बेड़े का जंगल है ना, बाघ बेड़ा का जंगल है जो आप बिना अनुमति के, बिना एक काट करके लाते हैं, घर में उपयोग करते हैं। एक दिन प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा, उसके बाद आपको यहां से एक पत्ता भी नहीं मिल पाएगा। समझते हो नंबर बात का? ये बात बहुत जरूरी है कि ये सीमांकन कैसा होगा, ये बात आपको समझने की जरूरत है। बाघ बेड़ा में अगर मकाम गायता है तो उसका गांव का सीवार वो जानेगा, वो गायता जानेगा। जिस दिन इस गांव को पहले के भूमियार गायता सबसे पहले अपने पेन मन को स्थापित किया गांव के चारों ओर, और उस सीवार को ही मान्यता मान करके सीएफआर किया जाता है। यानी गायता का जो सीमांकन है वही सीमांकन हमारे जल जंगल जमीन को बचाने की ताकत रखता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर बाघ बेड़ा का जमीन जो आपका जल जंगल जमीन के मालिक कहलाते हैं ना, तो गायता कहां से कहां तक उसका सीवार है, उसका एक सामुदायिक संसाधन का अधिकार यानी फार्म गांव भर करके अपने हक में इसको लेने की जरूरत है। तब जाकर के हम अपने गांव के जल जंगल के जमीन के मालिक होंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि आपके पास प्रमाण ही नहीं है, आपके पास पट्टा ही नहीं, कुरान पहनना जिम्मेदारी नहीं है ना। मैं क्या कह रहा था कि हमारे बाघ बेड़ा की जमीन को हमने अपने हक में लेंगे, कैसे ले सकते हैं? अभी लगातार कोंडागांव जिला में इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मतलब वन अधिकार मान्यता कानून के तहत 3 फार्म भरे जाते थे। पहला व्यक्तिगत संसाधन का दिया, मतलब व्यक्तिगत पट्टा जिसको सबको वन अधिकार पट्टा मिला है ना, पावती मिला है सबको, वो आपके अधिकार में आज है और उसका पट्टा बन रहा है। उसको पट्टा नहीं कहेंगे, मात्र प्रमाण पत्र ही मानेंगे। और दूसरा ये है आपका ये बाघ बेड़ा का जो मैदान है, ये हाई स्कूल का मैदान है। ये मैदान वास्तव में आपका वन संसाधन फार्म गांव भरा गया, खा भरा गया है कि नहीं भरा गया है? नहीं भरा गया है। इसको भर करके, फार्म खा भर करके स्कूल के नाम से संरक्षित करने की जरूरत है। ठीक उसी तरह से आपका गोटुल गुड़ी होगा, जिम्मेदारी न्याय का गुड़ी होगा, वो जमीन भी आपको सुरक्षित करने की जरूरत है। तो आपको भी वहां सामुदायिक पट्टा बनाने की जरूरत है, यानी फार्म खा भर करके उसको संरक्षित करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आप सामुदायिक संसाधन का अधिकार फार्म गांव भर करके अपने गांव का सीमांकन कर दिए, ठीक उसी तरह से जितना भी सार्वजनिक जमीन है उसका फार्म खा भर करके अपने जमीन को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद बचता है तो जैसे जिसके नाम से जमीन नहीं है, जिसके नाम से घर बनाने के लिए कुछ नहीं है, तो उस स्थिति में फार्म का भर करके उसको दिया जा सकता है। लेकिन सरकार उल्टा किया। कैसा किया? सीधा सीधा उल्टा, पहले अपने वोट बैंक को साधने के लिए व्यक्तिगत पट्टा सबसे ज्यादा बांट दिया, और बांटने के बाद कहता है कि हमने लोगों को क्या किया, बहुत से पट्टा दे दिए, वही लूट लिए और वोट बैंक भी खींच लिए। लेकिन वास्तव में सबसे पहले क्या होना चाहिए था? सबसे पहले वन संसाधन के अधिकार जो पूरे गायता के सीमा के अनुसार पूरे क्षेत्र को सीमांकन करने के बाद उस जमीन का सामुदायिक अधिकार गांव वालों को मिलना चाहिए था। उसके बाद जहां जहां सार्वजनिक जगह है उसके लिए सब मिलजुल करके पट्टा बनाने की जरूरत था। उसके बाद बचा खुचा जमीन गांव के जरूरतमंदों को देने का था, फार्म का भर के। तो इस तरह से हम अपने जल जंगल जमीन के मालिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। बुढ़ान पे ना जिम्मेदारी है ना, सेवा सेवा। मैं
कहना चाहूंगा। ये हो गया आपका वन संसाधन का अधिकार। स्कूल तो खुल गए हैं, टीचर तो है, परंतु वहां की शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कमजोर है। उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मात्र मास्टरों की होनी चाहिए। बच्चे किसके पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए स्कूलों में जाकर के निरीक्षण होते रहना चाहिए गांव वालों के द्वारा। शिक्षकों को वेतन दिया जाता है, वो किसके माध्यम से? मतलब राजस्व के माध्यम से। राजस्व मतलब क्या? आप लोग जमीन का क्या देते हैं? लगान पटाते हैं। क्या पटाते हैं? लगान पटाते हैं। मतलब उस लगान से ही उनको तनख्वाह दिया जाता है। मतलब किसका तनख्वाह? आप लोगों के पैसे से उनका तनख्वाह बनता है। इसलिए आपके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? उन टीचरों की होनी चाहिए। मात्र दस्तखत कर करके वहां मात्र उपस्थिति दर्ज करा के तनख्वाह लेने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि पढ़ाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसकी देखभाल गांव वालों को भी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एसएमसी का गठन हुआ है, यानी शाला प्रबंधन समिति। वो शाला प्रबंधन समिति की ये है, शाला प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी ये है कि वो स्कूल की देखभाल करे। सोच सकते हो कि एक गरीब घर का व्यक्ति अगर अच्छा सोच ले, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, वो आदमी अच्छा सा सोच ले शिक्षा के लिए, तो क्या नहीं कर सकता? वही काम उसके पिताजी ने किया, सोमनाथ कुर्राम ने। माता पिता नहीं थे, घर में खाने के लाले पड़ रहे थे। एक बार शिक्षक बनने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश किया। आज उसके परिवार में 2-2 डॉक्टर होंगे और आपके क्षेत्र में काम करेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए कि शिक्षा के बारे में सोचिए। अगर हम संजीदगी से सोचे कि हम अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है, तो जरूरत नहीं है कि कोई नौकरी वाला ही करा सके, उद्योगपति भी करा सके और गरीब से गरीब व्यक्ति भी करा सकता है। ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये सामान्य कार्यक्रम नहीं है। हम लोग यहाँ घूमने के लिए नहीं आए हैं, ताली पीटने के लिए नहीं आए हैं, नृत्य गीत देखने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से कुछ सीखने के लिए आए हैं। क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा कल कलेक्टर बन जाए, आपका बच्चा कल डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वैज्ञानिक भी बन जाए। क्योंकि विचार एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके माध्यम से आदमी के दिमाग के पट को खोल देती है, और उसके माध्यम से आप लोगों को क्या होगा? सीधा सीधा सीखने को मिलेगा और आप अपने बच्चों को तराश पाएंगे, और तराश करके आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए जाइए और पढ़ाने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए, और प्रेरित करने के बाद अपने बच्चों को सुंदर सा जिंदगी दीजिए। बस इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत सेवा जवाहर। आपने मुझे सम्मान दिया और आदर दिया और मंच में बुलाए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत सेवा जवाहर।